दुख के घड़ी में आप सब खड़ा रहो, तभी जाके समाज सुधरेगा। और इनकी लड़ाइयाँ अगर हम लड़े तो शायद ऐसी घटना फिर दूसरे। ये घटना इतना दुखद है कि आप सोच नहीं सकते। इंसाफ मिले और इन बच्चों के भविष्य के लिए सरकार जो बेहतर कर सकती है, इस बहन के भविष्य के लिए। इस माँ को बेटा तो नहीं मिल सकता, बट ये अनाज की जिंदगी ना जिए, उसके लिए सरकार को जो हो सकता है इस परिवार के लिए करना चाहिए। और बोले कि हम तुम्हारे साथ हैं, जब भी जरूरत पड़े हम तुम्हारे साथ रहेंगे। न्याय का बात बोले हैं कि न्याय भी दिलाएंगे, तुमको इंसाफ भी दिलाएंगे। भरत तिवारी के बाद अब बंटी यादव के घर पर भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव पहुंच गए हैं। बंटी यादव के परिजनों से खेसारी लाल यादव ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि 6 जुलाई को बंटी यादव का अपहरण पटना जंक्शन के पास से किया गया था और उसके ठीक 5 दिन बाद बंटी यादव का शव अतमल गोला थाना क्षेत्र से बरामद हुआ था। और जैसे ही बंटी यादव का शव मिला, वैसे ही पूरे बिहार में बवाल मच गया। बंटी यादव की हत्या पर लगातार सवाल उठने लगे, जिसको लेकर खेसारी लाल यादव ने भी सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले बंटी यादव की हत्या पर जो है वो लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, जिस पोस्ट के जरिए एक तरफ खेसारी लाल यादव ने इस बात का जिक्र किया था कि बंटी यादव के हत्यारे को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव ने ये वादा किया था कि वे बंटी यादव के परिजनों से मुलाकात करेंगे। और ये देख लीजिए, आज बंटी यादव के घर पर खेसारी लाल यादव पहुंचे हुए हैं। उनके परिजनों के साथ उन्होंने बातचीत किया और साथ ही उन्हें आश्वासन भी दिया कि अगर कोई भी जरूरत पड़ी तो खेसारी लाल यादव सबसे पहले उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। जहां तक होगा खेसारी लाल यादव मदद भी करेंगे। आर्टिस्ट है भाई, है जो समाज को समझते हैं, समाज ने जिनको कुछ दिया है, जितना हो सके इन बच्चों का, इस माँ का, इन बच्चों के भविष्य के लिए जितना हो सकता है आप करो। सिर्फ लोगों को निंदा मत करो, आप मदद करो और कम से कम इस दुख के घड़ी में आप सब खड़ा रहो, तभी जाके समाज सुधरेगा। और इनकी लड़ाइयाँ अगर हम लड़े तो शायद ऐसी घटना फिर दूसरे घर में नहीं होगी। और ये कोई समझ नहीं रहा है, तो इनकी लड़ाइयाँ हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, तब जाके हम प्रशासन से लड़ सकते हैं, सरकार से लड़ सकते हैं। और सरकार से भी निवेदन यही करूंगा कि जो लोग भी ये घटना किए हैं उनका कड़ी निंदा करके और उनको सजा दिलाए, ताकि एक माँ एक बेटा ना खोए, एक पत्नी अपना पति ना खोए, एक बेटा अपना बाप ना खोए। और समाज बेहतर इंसान को खो देता है और किसी को कोई चिंता नहीं होती। सरकार से यही अपील है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, इकलौता भाई यादव कमाने वाले भाई जितने भी समाज के ठेकेदार हैं, चाहे वो कलाकार हो या नेता हो, आकर कुछ भी मदद कर दोगे ना, कम से कम 200 कलाकार होंगे, 200 कलाकार होंगे। अगर लाख लाख रुपए भी इस परिवार को दे देंगे तो इन बच्चों का भविष्य उससे तय हो सकता है यार। सिर्फ कोई देता है ना तो यहाँ तो मस्ती करना है कि कोई आकर यहाँ पब्लिसिटी करना चाहता है। भाई तू भी पब्लिसिटी ले ले, इन बच्चों का मदद कर दे और पब्लिसिटी ले ले, इनको इंसाफ दिलवा दो। मैं इसीलिए कहीं जाता हूँ आता हूँ, लेकिन मुझे भी निंदा किया जाता है। देखिए घटना इतना दुखद है कि आप सोच नहीं सकते। किसी को उठाकर हत्या कर सरकार अब उसी आदमी को दोषी ठहरा रही है कि इसके द्वारा कहा जा रहा है कि शराब तस्करी में बंटी यादव शामिल था, आपसी विवाद था, इसलिए भाई यहाँ रोज शराब तस्करी हो रहा है, रोज। एक बंटी ही नहीं है इस धरती पे, अब बंटी नहीं थे, रोज शराब घर घर पहुंचाया जाता है, किसी को तो कोई पकड़ता नहीं है। अब अपना सरकार क्या करती है, जब वो गलत होती है ना तो आपको दोषी बना देगी ताकि दुनिया का दोष उस पे ना लगे। प्रॉब्लम यही है, क्योंकि मैं सही हूँ
तो मुझे सही होना है तो मैं किसी को गलत बनाऊंगा तभी मैं सही हो पाऊंगा। मुझे खुद के अंदर सही पैदा नहीं करना है, किसी को गलत बना के सही होना है, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं सब पूरे समाज से कहता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति से हो, मैं हर जाति के यहाँ जाता हूँ, बिल्कुल मैं हर जात के यहाँ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान के तौर पे जाता हूँ कि इंसान की कोई जाति नहीं होती, इंसान इंसान ही होता है। खेसारी लाल यादव पे सवाल उठ रहा था सर आपसे कि यहाँ बंटी यादव के घर कब पहुँचेंगे, लेकिन पहुँच गए। लोग सवाल उठा रहे भाई मैं हर जगह जाता हूँ, मुझे भी काम करना होता है तो बहुत सारी सिचुएशन होती है, टाइम माइक नीचे करिए। आज सिर्फ बंटी ही नहीं बल्कि छपरा में भी एक हत्या है, छपरा में भी एक हत्या हुआ है पंकज यादव का, मैं वहाँ भी कल जा रहा हूँ। तो मुझसे जितना हो सकता है इस फैमिली को अपने बेटा तो नहीं दे, कहूँगा कि बच्चों के भविष्य के लिए जो कर सकती है, अब वो ना बंटी को ला सकती है ना बंटी दूसरा दे सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि बंटी को इंसाफ मिले और इन बच्चों के भविष्य के लिए सरकार जो बेहतर कर सकती है, इस बहन के भविष्य के लिए, इस माँ को बेटा तो नहीं मिल सकता बट ये अनाज की जिंदगी ना जिए, उसके लिए सरकार को जो हो सकता है इस परिवार के लिए करना चाहिए। मैं हमेशा आजीवन सबके साथ खड़ा रहता हूँ और इस परिवार के साथ भी खड़ा हूँ। मेरी जो क्षमता है मैंने की है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो इस परिवार के लिए खड़ा अरे यहाँ राजनीति हो रहा है, हीरो चलिए हो गया, सब आकर इस परिवार की मदद करें, मदद करें। चलिए हो गया। सवाल नहीं, आप अपने बताइए, मिलने आए हुए थे आप? क्या बस आए और हम लोगों को हेल्प किए कुछ आर्थिक रूप से, और बोले कि हम तुम्हारे साथ हैं, जब भी ज़रूरत पड़े हम तुम्हारे साथ रहेंगे। न्याय का बात बोले हैं कि न्याय भी दिलाएंगे, तुमको इंसाफ भी दिलाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव इससे पहले भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद उनके गांव बिलौटी पहुंचे हुए थे। भरत तिवारी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की थी और अब जब बंटी यादव का मामला बिहार की राजनीति में जो है वो चर्चा चल रही है इसकी, और लगातार बंटी यादव की हत्या पर सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में खेसारी लाल यादव आज बंटी यादव के घर पर पहुंचे हुए थे, उनके परिजनों से मुलाकात किए और साथ ही साथ उनकी मां के आंखों से आंसू पोंछे और आश्वासन दिया कि हम जब तक बंटी यादव को न्याय नहीं मिल जाता तब तक चुप रहने वालों में से नहीं है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने सम्राट चौधरी से अपील भी किया है कि भरत तिवारी और बंटी यादव दोनों को न्याय मिलना चाहिए। बंटी यादव की हत्या में जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि अब तक इस मामले में जो इसका मुख्य आरोपी वीसी है, रवीश उर्फ बीसी, उसका हाफ इनकाउंटर हो चुका है। कई पुलिस कर्मियों को इस पूरे मामले में जो है वो सस्पेंड भी किया जा चुका है। और आज जब खेसारी लाल यादव पहुंचे तो बंटी यादव के घर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान उन्होंने बंटी यादव के परिजनों से मुलाकात किया, उन्हें आश्वासन भी दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री